तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपके ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ का चैप्टर 3। 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने पहले में कवर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेकंड में हमने आपको माउंटेन रेंजेस बताई थी, और आज जो है हम हिमाचल प्रदेश की वैलीज़ यानी कि घाटियों को जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, एक चीज़ क्लियर तरीके से समझ लीजिए कि आपको जो है वो सिलेक्टिव चीज़ें, डिटेल में तो पढ़ना ही है, बट आपको सिलेक्टिव चीज़ें जो हैं वो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास जो है वो सिर्फ एचपी ही नहीं है कि आपको हिमाचल प्रदेश के 30 नंबर ले लिए और आपका काम चल जाएगा। आपके पास इंडियन जीके भी है, आपको जो है वो साथ में हिंदी भी पढ़नी है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको साथ में करंट अफेयर भी पढ़ने हैं, चाहे अगर आप स्पेशली तैयारी कर रहे हो क्लास 3 की पोस्टों के लिए। ठीक है जी। तो ये मत सोचिएगा कि हिमाचल जीके ही पढ़नी है तो हम इसी को ही पढ़ते रहें, आपको जो है वो और भी सारी चीज़ें कवर करनी है। तो यहाँ पर मेरा मेन मकसद है कि डिटेल के साथ साथ आपको सिलेक्टिव चीज़ें जो है वो पढ़ाई जाएं, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो। तो आज जो है हम वैलीज़ को डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, तो 12 जिलों में जो है वो मैक्सिमम जगह पर जो है वो घाटियाँ पाई जाती है। घाटियों से मतलब है कि पहाड़ियाँ, आप समझ सकते हो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पहाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, कुछ एक जगह से दूसरी जगह फैली होती है दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको जो है वो आपका यहाँ पर घाटियों का नाम दिया गया है। अगर मान लीजिए ये आपका किन्नौर है, ठीक है, यहाँ चाइना से आपको पता है कि किन्नौर से जो है वो शिपकी से आपकी सतलुज रिवर एंटर करती है, तो सतलुज रिवर जो है वो बहते बहते फिर आपकी बिलासपुर तक जाती है। तो इसी के साथ जो पहाड़ियाँ चलती है उनको जो है वो सतलुज घाटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि सतलुज वैली के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरीके से कई नदियों के नाम पर, कई आपकी जो है वो झीलों के नाम पर, ठीक है, ये क्या है, घाटियों के नाम रखे हैं। अब जहाँ पर नदी के साथ में नहीं है तो वहाँ पर मान लीजिए कुल्लू घाटी है तो कुल्लू घाटी का नाम दे दिया गया है, फिर आपकी कांगड़ा है तो कांगड़ा घाटी का नाम दे दिया गया है। तो इस तरीके से जो है वो घाटियाँ आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके साथ फिर यहाँ पर मैं आपको एमसीक्यूज़ बताऊंगा। ठीक है, जितने भी आपके प्रीवियस एचपी पीएससी में एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं, चाहे वो आपका नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका फिर एलाइड का एग्ज़ाम हो, एचएस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, सभी एग्ज़ाम, उसके साथ साथ क्लर्क के भी जो प्रीवियस में पूछे गए थे उसको भी जो है वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, यहीं से शुरुआत करते हैं आपको बताने की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कांगड़ा घाटी को। ठीक है, कांगड़ा वीरों की भूमि जो है वो कांगड़ा घाटी को बोला जाता है। तो कांगड़ा घाटी, देखिए कांगड़ा घाटी, जैसा कि मैंने आपको बोला, कांगड़ा घाटी को जो है वो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसे जो है वो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। कांगड़ा को, ये तो आपको पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कांगड़ा घाटी को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली हुई है, तो ये शाहपुर से लेकर जो है पालमपुर तक फैली हुई है। ठीक है, कहां से, शाहपुर से लेकर पालमपुर तक। अब देखिए, अगर आप ये करने लगें कि ये शाहपुर आप मैप में ढूंढने लग जाओ कि भाई शाहपुर कहाँ पर है और उसके बाद पालमपुर देख लीजिए, वो सफिशेंट है, अच्छी बात है कि आप देख रहे हो, बट अगर ये चीज़ें आप तब कीजिएगा जब आपकी क्या है कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाए। जहाँ पर मैप की ज़रूरत होगी मैं आपको खुद मैप के तरीके से समझा दूंगा, जैसे मैंने पहली वीडियो में समझाया था, बट यहाँ पर आपको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आप शाहपुर देखें और फिर पालमपुर देखें। ठीक है, सिंपल सा आपको याद रखना है कि भाई आपकी वीरभूमि के नाम से जाना जाता है, फिर शाहपुर से लेकर पालमपुर तक फैली हुई है। ठीक है, अगर इसके प्रमुख नगरों की बात करें कि भाई जो ये कांगड़ा घाटी है जो फैली हुई है कांगड़ा घाटी, ठीक है, इसके प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, तो एक तो आपको यहीं पर दिख रहा होगा, एक बार मैं इसको दिखा देता हूं आपको। प्रमुख नगर एक तो आपको यहीं पर दिख गया होगा प्रमुख नगर, तो सबसे प्रमुख नगर है इसका आपका धर्मशाला। ठीक है, जो इस घाटी में पड़ते हैं। धर्मशाला हो गया आपका, फिर आपका नूरपुर हो गया। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, चाहे आप मैप यूज़ कर लीजिएगा, कि कहाँ कहाँ पर जो है ये घाटी फैली हुई है। फिर आपका पालमपुर हो गया, फिर आपका जो है वो कांगड़ा हो गया, जो आपका कांगड़ा सिटी है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो बैजनाथ हो गया। बैजनाथ यानी कि जहाँ पर शंकर जी का टेम्पल है। तो ये सारे कहाँ पर पड़ते हैं, ये आपके कांगड़ा, मतलब कि कांगड़ा घाटी के उसमें पड़ते हैं। ठीक है, कांगड़ा घाटी के रीजन में पड़ते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। पहला पॉइंट वीरभूमि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, शाहपुर से लेकर पालमपुर तक फैली हुई है। फिर आपका धर्मशाला हो गया, नूरपुर हो गया, पालमपुर हो गया, कांगड़ा हो गया, बैजनाथ हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है कि ये आपकी कांगड़ा घाटी में ही पड़ती है। ठीक है जी। अच्छा, बीड़ आपने सुना होगा, बीड़ एक स्थान है, बीड़ जो कि आपका ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है, वो भी जो है वो इसी घाटी में पड़ता है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो आपका ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध बीड़ स्थान है वो निम्नलिखित में से कौन सी घाटी में पड़ता है, आपके पास ऑप्शन दे दिए चंबा, कुल्लू, पोंटा या फिर कांगड़ा घाटी, तो आप क्या लगाओगे? अगर आपको पता होगा तो आप लगाओगे कांगड़ा घाटी। ठीक है, समझ आ गई।
तो ये आपको सिर्फ इसी तरीके से इतने ही पॉइंट कांगड़ा घाटी के बारे में याद रखने, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो घाटी है आपकी वो है आपकी सांगला घाटी। सांगला घाटी, ठीक है जी। अच्छा, सांगला घाटी जो है वो आपकी पड़ती है किन्नौर में, ठीक है जी। और सांगला घाटी का एक और भी नाम है जिसको बोला जाता है आपका बसपा। तो बसपा घाटी बोल लीजिए, सांगला घाटी बोल लीजिए। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1830 से लेकर जो है वो 3475 तक है। वैसे पूछा नहीं जाता है, जिनका पूछा गया है वो मैं आपको एमसीक्यूज के थ्रू जो है वो कवर करवा दूंगा, ठीक है। और सांगला घाटी का जो सबसे ऊंचा गांव ये भी पूछा जाता है, तो ये है आपका छितकुल, ठीक है। सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? छितकुल है। इसके अलावा कामरू भी जो है वो इसका गांव है, जो कि सांगला घाटी में पड़ता है या फिर बसपा घाटी में पड़ता है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, बसपा क्यों? बसपा जो है वो बसपा नदी है एक, और किसकी सहायक नदी है? वो है आपकी सतलुज की सहायक नदी, ठीक है। आपको पता ही है कि किन्नौर में सतलुज नदी बहती है, तो बसपा जो है वो सतलुज की सहायक नदी है, तो इसलिए जो है वो आप इसे जो है वो आपका बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। अच्छा, एक और बहुत रेयर क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे पूछा नहीं जाता कई बार, मतलब अभी तक नहीं पूछा गया है, बट हो सकता है कि आगे पूछ लिया जाए। बसपा नदी के जो है वो उत्तर में भी एक घाटी पड़ती है जिसको बोला जाता है आपका ठिठोंग घाटी। ठिठोंग घाटी, तो अगर आपसे पूछा जाए ठिठोंग घाटी कहाँ पर है, तो वो भी आपकी कहाँ पर पड़ती है? किन्नौर में पड़ती है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो वो है आपकी बसपा नदी के किनारे। तो ये क्लियर हो गया आपको। सांगला घाटी दोबारा से रिपीट करेंगे, सांगला घाटी को जो है वो बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। किन्नौर में है आपकी छितकुल, जो है वो सबसे ऊंचा गांव जो है वो जाना जाता है आपका छितकुल। कामरू भी है, इसके अलावा सांगला भी जो है वो एक गांव है। उसके अलावा क्या हो गया कि बसपा नदी मैंने आपको बता दी सतलुज की सहायक नदी है, और ठिठोंग घाटी जो है वो बसपा नदी के उत्तर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ये क्लियर हो गया, दो घाटियां हमने पढ़ ली। इससे ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मिल जाएगी आपको, बट वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट नहीं है। हाँ, बाद में अगर आपको पढ़नी है, जब आप पूरा बुक कवर कर लें तो आप उसको जो है वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगली जो है वो घाटी देख लेते हैं, बलह घाटी। बलह घाटी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। कहाँ पर है? मंडी जिले में, मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपकी बलह घाटी है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सी घाटी कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है जी। अच्छा, बलह घाटी के बारे में कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी जो है वो कौन सी है? वो बलह घाटी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार कर लीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी बलह घाटी है। 800 मीटर की अप्रॉक्स इसकी जो है वो हाइट है, ठीक है जी। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1962 में एक जो है वो भारत प्लस जर्मन जो है वो संयुक्त एक कृषि परियोजना चलाई गई थी, जिससे जो है वो इसका आर्थिक विकास हुआ है, यानी कि इसको जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इसको जो है वो इसका विकास किया गया है, ठीक है जी। तो कौन सी थी ये? 1962 में चलाई गई थी भारत जर्मन कृषि परियोजना, ठीक है। अच्छा, बलह घाटी को जो है वो एक और नाम सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, सुंदरनगर घाटी। तो ये भी जो है वो आपको याद रखना है। बस इतने ही पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं। क्या क्या? कि सबसे पहले तो बलह घाटी कहाँ पर पड़ती है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। सबसे उपजाऊ घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की बलह घाटी है। एक थोड़े से दिमाग के कोने में ये भी याद रख लीजिएगा कि 801 मीटर की इसकी हाइट है, अगर आप कभी पूछ लिया जाए, कुछ नहीं पता किसी के दिमाग का। अच्छा, बलह घाटी का दूसरा नाम क्या है? सुंदरनगर घाटी है, ठीक है जी। उसके बाद 1962 में जो है वो भारत जर्मन कृषि परियोजना चलाई गई थी, मतलब कि संयुक्त रूप से। तो बलह घाटी का उसी से ही जो है वो आर्थिक विकास जो है वो हुआ था। क्लियर? बात समझ आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगली जो घाटी है, अगली हमारी घाटी, हमारी 3 घाटियां हो चुकी है। अगली हमारी घाटी है चंबा घाटी, ठीक है। अच्छा, चंबा घाटी को जो है वो रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। और इसके साथ साथ क्या है कि रावी नदी, क्योंकि जो चंबा घाटी है, जिसे मान लीजिए चंबा घाटी है, तो इसके बीचों बीच जो है वो रावी नदी निकलती है, जो आपकी रावी नदी है, तो इसलिए इसको जो है वो रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब जो चंबा घाटी है, इसमें जो मुख्यतः जो जनजाति मिलती है वो गद्दी जनजाति मिलती है। तो आपको पता ही होगा कि चंबा में जो है वो ज़्यादातर गद्दी जनजाति मिलती है, तो इसलिए गद्दी जनजाति कई बार पूछे जाते हैं कौन सी घाटी में अवस्थित है। और इसके जो प्रमुख नगर हैं वो कौन कौन से हैं? चंबा है जो इस घाटी में पड़ते हैं, भरमौर है,
उसके बाद आपका डलहौजी है, ठीक है, और खजियार है। तो ये इसके जो है वो प्रमुख नगर हैं जो कि आपके चंबा घाटी में पड़ते हैं। मेन पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि वैसे तो डिटेल और भी मैं डिस्कस आपके साथ कर सकता हूँ, बट उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। हमें हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी कवर करके हिस्ट्री मेन जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कवर करनी है, तो उसमें जो है हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई आपकी चंबा घाटी। रावी घाटी के नाम से जानी जाती है क्योंकि जो चंबा आपकी घाटी है उसको रावी नदी जो है वो काटती है बीचों बीच से, और उसके बाद गद्दी जनजाति यहाँ पर निवास करती है। चंबा, भरमौर, डलहौजी, खजियार जो है वो इसके इंपॉर्टेंट आपके नगर हैं जो इसमें बसे हुए हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। होगी क्लियर? 4 घाटियां मैंने आपको बता दी। उसके बाद अब 5वीं की बात करते हैं, कुल्लू की। ठीक है, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी की अगर बात करें तो इसे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट देव घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देव घाटी के नाम से पहला पॉइंट आपको याद रखना है, कुल्लू घाटी को जाना जाता है। उसके बाद क्या है कि इसमें ज़्यादातर जो है वो, अगर मैं थोड़ी सी आपको डिटेल में बताऊं, कि देवदार और सेब के वृक्ष पाए जाते हैं। अच्छा, नगर की बात करें कौन कौन से नगर हैं, तो एक तो इम्पॉर्टेंट कुल्लू ही इसमें पड़ता है, फिर आपका मनाली भी जो है वो इसी घाटी में पड़ता है। उसके बाद आपका नग्गर हो गया, उसके बाद आपका बंजार हो गया, ठीक है जी, आनी हो गया। ये सारे नगर जो हैं वो आपके किस में पड़ते हैं? कुल्लू घाटी में पड़ते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार पूछा जाता है कि नगर जो है वो मिलाने में आपको मैच में आ गए तो आप वहाँ पर ईजिली जो है वो लगा पाओगे। ठीक है जी। अच्छा, कुल्लू में कई बार कई बुक्स में आपको दिखेगा कि कुल्लू को जो है वो चांदी घाटी भी कहा जाता है, कई बुक्स में लिखा होता है। बट जो कुल्लू में रूपी घाटी, अलग से एक रूपी घाटी है जो कि चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है, चांदी की खानों के लिए। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चांदी की खानों के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है, तो ज़रूरी नहीं है कि रूपी आपके यहाँ पर लिखी होगी। हो सकता है ऑप्शन में आपके पास कुल्लू हो, फिर कांगड़ा हो, फिर सिरमौर हो, कुछ भी हो, तो आप कुल्लू टिक करोगे। अगर आपके पास ऑप्शन में रूपी दिया गया है तो आप रूपी टिक करोगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके जो है वो इक्वली, मतलब कि एक दूसरे में एडेड ही है। ठीक है, तो कुल्लू में ही स्थित है रूपी घाटी, कुल्लू घाटी में ही पड़ती है बीच में, तो उसे जो है वो चांदी की खानों के लिए जो है वो जाना जाता है। और अगर घुमा फिरा के देखें तो कुल्लू घाटी ही जो है उसको कई बुक्स में लिखा गया है कि इसको चांदी की घाटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी क्यारदा दून घाटी। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी में से जो है वो एक एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा गया है, आगे हम जब है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी है वो है आपकी क्यारदा दून घाटी। ठीक है, अच्छा, क्यारदा दून घाटी को जो है वो पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सभी के जो है वो दो नाम है, पहला ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरी बात क्या है कि इसे जो है, ठीक है, पोंटा घाटी या फिर क्यारदा दून घाटी को यमुना नदी, आपको पता ही है यमुना नदी वहाँ की सिरमौर की फेमस नदी है, सिरमौर में पड़ता है पोंटा साहिब। तो यमुना नदी जो है वो आपकी पोंटा घाटी को देहरादून घाटी से अलग करती है। मान लीजिए ये पोंटा घाटी है आपकी, ठीक है, पोंटा वैली है, और ये आपकी देहरादून वैली है। तो इसको जो सेपरेट करती है वो कौन सी नदी है? वो है आपकी यमुना। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई होगी बात। फिर क्या है कि ये जो आपकी क्यारदा दून घाटी है, पोंटा घाटी है, इसकी जो प्रमुख नदियां हैं जो इसको पानी देती है वो कौन सी है? वो है आपकी गिरी नदी प्लस बाटा नदी। दो नदियां ऐसी है इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा भी गया है कि कौन सी नदियां जो है वो क्यारदा दून घाटी को जो है वो सिंचित करती है या फिर पानी देती है। तो वो गिरी और बाटा नदी है। दोनों किसकी सहायक नदी है? दोनों आपकी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो यमुना भी आपके ऑप्शन में आ सकता है अगर गिरी और बाटा नहीं आएगी। वैसे गिरी और बाटा सेपरेट जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, प्रमुख नगरों की अगर बात करें, नगर कौन कौन से हैं, तो नगर आपके जो हैं वो आपके पोंटा साहिब, सबसे पहले तो पोंटा है आपका, उसके बाद फिर आपका माजरा आता है, फिर आपका धोला कुआं आता है। ठीक है, तो ये सारे किस में पड़ते हैं? ये आपके पोंटा घाटी या फिर क्यारदा दून घाटी में पड़ते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर होगी। कौन कौन सी? एक तो पोंटा घाटी नाम है, ठीक है, उसके बाद पोंटा वैली को देहरादून वैली से जो है वो यमुना रिवर अलग करती है, और क्यारदा दून को जो है वो गिरी और बाटा नदी जो है वो सिंचित करती है, यानी कि पानी देती है। नेक्स्ट जो आपकी घाटी है वो है आपकी लाहौल एंड स्पीति घाटी। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति घाटी पता लग गया होगा कहाँ पर पड़ती है? लाहौल एंड स्पीति में पड़ती है। और सबसे उच्चतम क्षेत्र, यानी कि हाइट पर जो है वो उच्चतम क्षेत्र जो है वो इसको माना जाता है। ऑब्वियस ही बात है कि लाहौल स्पीति अपर एरियाज़ में पड़ता है। ठीक है, जो आपका उच्चतम हिमालय है उसमें पड़ता है, तो यहाँ पर इसको सबसे हाइट पर माना जाता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई अगर बोले तो 3000 से लेकर
6500 मीटर तक जो है वो होती है। इस घाटी की बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी हाइट मैंने आपको कल की वीडियो में बता रखी है कि कितने तक इनकी जाती है, ठीक है। अल्पाइन वृक्ष जो है वो इस घाटी में जनरली पाए जाते हैं। अल्पाइन वृक्ष, अल्पाइन के पेड़, ठीक है। आपको मैंने कल बताया था कि इसको अल्पाइन जोन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए ही जाना जाता है क्योंकि अल्पाइन वृक्ष जो है वो वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये भी आता है कि आलू की खेती प्रमुख रूप से किस घाटी में की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आलू की खेती जो है वो लाहौल स्पीति घाटी में की जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वो चंद्र प्लस भागा, चंद्र और भागा नदियां हैं। चंद्र और भागा कौन सी नदियां हैं? जो कि टांडी में मिलती हैं, टांडी नामक स्थान पर मिलती है, और वहाँ से जो है वो चिन्नाब नदी बनती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। तो वही चंद्र और भागा नदियाँ जो हैं वो लाहौल स्पीति घाटी की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक लाहौल की जो है वो आपकी भागा घाटी भी है, ठीक है। भागा घाटी ये लाहौल में पड़ती है, लाहौल की भागा घाटी है, ये भी याद रखिएगा। तो इसको जो है वो रंगोली घाटी के नाम से जाना जाता है, रंगोली घाटी, ठीक है। तो भागा घाटी कहाँ पर पड़ती है? लाहौल में पड़ती है, ये याद रखिएगा, सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। और भागा घाटी को जो है वो रंगोली घाटी के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे यही पूछ ले जाए रंगोली घाटी कहाँ पर पड़ती है, तो वो पड़ती है आपकी लाहौल में। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कितने तरीके से क्वेश्चन जो है वो घूम सकता है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो लाहौल एंड स्पीति घाटी, आपके अल्पाइन वृक्ष याद रखिएगा, आलू की खेती यहाँ पर होती है, चंद्र और भागा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। उसके अलावा भागा जो घाटी है वो लाहौल में पड़ती है, और इसको जो है वो रंगोली घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में देखिए जो आपकी वो होगी ना कि क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हम कवर करेंगे, तो उसमें भी मैं ये चीज़ें आपको और डिटेल में कवर करूंगा। अभी हम ये चल रहे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज जब हम पूरी एक ज्योग्राफी एक डिस्ट्रिक्ट की कवर करेंगे, तो जो घाटियाँ वहाँ पर पड़ती हैं उनको और डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। तो वहाँ पर अगर आपको रिवीजन भी हो जाएगा, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको और अच्छे से समझा दिया जाएगा। अच्छा, फिर आती है आपकी नेक्स्ट है, वो है आपकी पब्बर घाटी, पब्बर घाटी, ठीक है जी। अच्छा, पब्बर घाटी को जो है वो रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है, रोहड़ू घाटी, ठीक है। ये आपको पता लग गया होगा कि कहाँ पर जो है वो पड़ता है पब्बर, नहीं मतलब कि सॉरी रोहड़ू कहाँ पर पड़ता है, ठीक है, शिमला में पड़ता है। तो आपको पता ही होगी पब्बर घाटी कहाँ पर पड़ती है। और इसकी जो प्रमुख नदी है वो भी आपको पता लग गई होगी, पब्बर नदी जो है वो इसकी प्रमुख नदी है। और पब्बर नदी कहाँ से निकलती है? चांसल चोटी से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? चांसल चोटी से, ठीक है। ये तो नदियों वाला सेक्शन में भी हम कवर कर लेंगे, पर आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पब्बर घाटी जो है उसको रोहड़ू घाटी भी कहा जाता है। रोहड़ू कहाँ पर पड़ता है वो आपको पता लग गया है, और वहीं पर जो है वो ये घाटी पड़ती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी आती है सतलुज घाटी, सतलुज घाटी। देखिए सतलुज घाटी जो है वो आपकी किन्नौर, आपने देखा है मैप में देख लिया होगा, वहाँ से शिपकी से जो है वो एंटर करती है और फिर बिलासपुर तक जाती है। तो इसी के साथ में जो भी पहाड़ियाँ चलती हैं उनको जो है वो सतलुज घाटी के नाम से जाना जाता है। तो किन्नौर के शिपकी से ये जो है वो बिलासपुर तक फैली हुई है, ये याद रखिएगा, ठीक है। किन्नौर के शिपकी से लेकर बिलासपुर तक, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था, ये मान लीजिए शिपकी है आपका, ठीक है। तो यहाँ से लेकर जो है वो बिलासपुर तक आपकी ये सतलुज घाटी जो है वो फैली हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। और इसके प्रमुख जो नगर हैं वो हैं आपके रामपुर और उसके साथ साथ बिलासपुर, और भी हैं बट जो मेजर पूछे जाते हैं वो आपके ये हैं। तो इतने ही पॉइंट आपको सतलुज घाटी से याद रखने कि शिपकी से एंट्री होती है, ठीक है, और बिलासपुर तक जाती है, और उसके अलावा रामपुर और बिलासपुर जो हैं वो इसके प्रमुख नगर हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारी घाटी है वो है आपकी सरसा घाटी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सरसा घाटी क्वेश्चन ज़्यादातर यही बनता है कि इसका अनदर नेम क्या है। तो सरसा घाटी जो है वो आपकी सोलन जिले में है, और सरसा घाटी को जो है वो औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है, औद्योगिक घाटी, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन ये आएगा कि औद्योगिक घाटी कहाँ पर स्थित है? सोलन में, और सरसा घाटी जो है वो इसको बोला जाता है। अच्छा, इसके प्रमुख शहर कौन से हैं? डगशाई। अब इस तरीके के कई बार क्या होते हैं क्वेश्चन आते हैं कि डगशाई जो है वो कौन सी घाटी में स्थित है। अब आप पे सरसा नहीं पूछेंगे, आपके पास क्या दे देंगे? औद्योगिक घाटी। तो ये आपको पता होना चाहिए। डगशाई है, कसौली है, ये पूछा गया था कसौली। उसके अलावा सनावर भी जो है वो पूछा गया था कि कौन सी घाटी में है। तो औद्योगिक और सरसा दोनों आपको याद रखना है। फिर आपका हरिपुर है, ये सेपरेट नाम जो होते हैं वो आते हैं। राम शहर जो है वो इसी आपकी घाटी में है। उसके अलावा जो आपके अगर इसके औद्योगिक घाटी है तो इसके औद्योगिक शहर भी हैं। तो औद्योगिक शहर कौन कौन से हैं? परमाणु, ठीक है, बद्दी, उसके अलावा नालागढ़,
ये क्या है, सरसा घाटी के, और बरोटी वाला क्या है, ये आपके सरसा घाटी के मतलब कि औद्योगिक घाटी के औद्योगिक शहर। ठीक है, तो ये आपको याद रखने, ये भी याद रखने सेपरेट, और सोलन में जो है ये पड़ती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सरसा घाटी के बारे में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सरसा घाटी जो है वो सोलन में है, इसे औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है। डगशाई, कसौली, सनावर, हरिपुर, रामशहर इसमें पड़ते हैं। और अगर औद्योगिक इसको बोला जाता है तो औद्योगिक शहर इसके कौन कौन से हैं, परमाणु है, बद्दी है, नालागढ़ है, बरोटी वाला है। ठीक है, हो गया क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट जो आपकी यहाँ पर घाटी है वो है आपकी चौंतरा घाटी। कौन सी घाटी है, चौंतरा घाटी। कुछ घाटियां होती है जो डायरेक्टली आपको यही याद रखना है कि कहां पर पड़ती है। तो चौंतरा घाटी पड़ती है आपकी मंडी में। ठीक है, मंडी में पड़ती है, और मंडी के जोगिंदर नगर में, अगर आपसे ज़्यादा ही डिटेल में पूछ लिया जाए। ठीक है जी, बस इतना ही आपको जो है वो इस बारे में याद रखना है। इसके बाद जसवां दून की अगर बात करें, जसवां दून, ठीक है, तो जसवां दून कहाँ पर है, ठीक है, ये पड़ती है आपकी ऊना में। ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको स्वां घाटी भी बोला जाता है। ठीक है, जसवां दून को क्या बोला जाता है, ये स्वां घाटी भी बोला जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आती है आपकी अश्विनी घाटी। अश्विनी घाटी कहाँ पर आती है, ठीक है, अश्विनी घाटी आपकी जनरली जो है वो आपकी शिमला से लेकर, वैसे तो इसको ऑप्शन में जो है वो सोलन ही आता है। ठीक है, बट ये जो फैली हुई है ये आपकी शिमला, चायल, कंडाघाट, सोलन और धर्मपुर तक फैली हुई है। ठीक है, और वैसे ऑप्शन में जो अगर कभी आपके पास आए तो आप जो है वो सोलन इसको लगा सकते हो। ठीक है, और इसके जो है वो बाईं और कयोंथली और भगाटी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो सोलन आप जो है वो इसका याद रखिएगा। ठीक है, बट ये फैली कहाँ कहाँ पर हुई है, शिमला, चायल, कंडाघाट, सोलन और धर्मपुर में जो है ये फैली हुई है। उसके बाद सोलन की बात हुई है तो एक और घाटी सोलन की आती है जो कि है आपकी सप्रून घाटी। ये भी बहुत बार पूछी जाती है कि सप्रून घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी सोलन में स्थित है। उसके बाद आती है आपकी दाविन घाटी। दाविन घाटी, दाविन घाटी आपकी कहाँ पर पड़ती है, दाविन घाटी पड़ती है आपकी बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर में जो है वो दो पहाड़ियाँ हैं, एक है बहादुरपुर धार, मतलब कि धार जिनको बोलते हैं, बहादुरपुर धार है आपकी एक, और एक है आपकी बांदला धार। तो इन दोनों के बीच में जो है वो आपकी दाविन घाटी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किन दो पहाड़ियों के बीच में आपकी बयानी के पर्वत श्रृंखलाएं बोल लीजिए, पहाड़ियां बोल लीजिए, धार बोल लीजिए, तो किन दोनों के बीच में जो है वो आपकी दाविन घाटी पड़ती है, तो वो पड़ती है आपकी बहादुरपुर धार और बांदला धार के बीच में। ठीक है, एमसीक्यूज़ अभी आपको एमसीक्यूज़ के थ्रू जो है वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बनते हैं। ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कौन सी बची है आपकी, और भी पहाड़ियाँ बची है, एक है आपकी कुनिहार घाटी। कुनिहार घाटी की अगर बात करें तो ये जो है वो सोलन में पड़ती है। ठीक है, सोलन में पड़ती है, और इसकी शुरुआत जो होती है वो कूनी खड्ड से होती है। ये क्वेश्चन आपका शायद से नायब तहसीलदार में पूछा गया था कि जो आपकी ये कुनिहार घाटी है ये कहाँ से शुरू होती है, तो कूनी खड्ड से शुरू होती है, और ये तकुरदिया तक फैली हुई है, तकुरदिया तक। ठीक है जी, कहाँ से शुरू होती है, कूनी खड्ड से, और तकुरदिया तक फैली हुई है। कहाँ पर पड़ती है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में आपकी पड़ती है। नेक्स्ट आपकी कौन सी है, गंभर घाटी। गंभर घाटी है। ठीक है जी, गंभर घाटी के बारे में अगर बात करें तो ये भी आपकी सोलन जिले में है, याद रखिएगा। और जब सोलन डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे तो एक बार आपकी फिर से रिवीजन हो जाएगी। और उसके बाद क्या है कि ये जो है वो गंभर नदी के किनारे स्थित है, ये तो आपको पता ही लग गया होगा नाम से ही। और ये सोलन में जो है वो शड़ी नामक स्थान से प्रवेश करती है। शड़ी, याद रखिएगा, शड़ी नामक स्थान, मतलब प्लेस का नाम स्थान है जहाँ से ये सोलन जिले में एंट्री लेती है। अच्छा, सोलन के बाद ये कहाँ पर जाती है, ये जाती है आपकी बिलासपुर में। ये जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गंभर घाटी जो है वो सोलन जिले के बाद कौन से जिले में जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, फिर एक इंपॉर्टेंट है इमला विमला। ये कहाँ पर है, ये है आपकी मंडी जिले में। इससे बस इतना ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, और अगर और भी ज़्यादा याद रखना है तो आप शिकारी धार से परलोक के बीच में, शिकारी धार प्लस परलोक,
इसके बीच में जो है ये इमला विमला है। वैसे ये नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर, यही डायरेक्टली आता है कि इमला विमला कहाँ पर है। वैसे इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से मैचिंग वाले बन सकते हैं HPPSC के द्वारा कि ये वाली घाटी कहाँ पर है, ये वाली घाटी कहाँ पर है। तो ये चीज़ आप जो है वो ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इमला विमला में भी जो है वो करसोग स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कुछ पार्ट। फिर आपकी नेक्स्ट जो है वो है आपकी चुराह घाटी, जो आपको सिर्फ याद रखना है कि चुराह घाटी कहाँ पर पड़ती है। तो चुराह घाटी पड़ती है आपकी चंबा में, ठीक है। उसके बाद गारा घाटी कहाँ पर पड़ती है, गारा घाटी आपकी जो है वो लाहौल में पड़ती है, ये सिर्फ आपको नाम से याद रखना है। और चौहार घाटी, चौहार घाटी कहाँ पर पड़ती है, ये आपकी मंडी में पड़ती है। तो ये कुछ है जो कि आपको नाम से ही जो है वो याद रखना है। चुराह घाटी चंबा में, चौहार अलग है मंडी में, और गारा आपकी लाहौल में। तो ये कुछ घाटियाँ थी जो कि आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा एक बार। अभी हम जो है वो MCQs डिस्कस कर रहे हैं, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं अब MCQs के बारे में, ठीक है। बट MCQs डिस्कस करने से पहले आप सभी को मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, ठीक है, परीक्षा बूस्टर का, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। जब तक एग्जाम होंगे 30 करंट अफेयर आपसे पूछे जाएंगे, तो बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा वो चैनल करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि नई नई वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है, इमला विमला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन है वो HPPSC के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। कुछ आपके नायब तहसीलदार में पूछे गए, कुछ अलाइड में पूछे गए हैं, कुछ आपके जो हैं वो आपके जो डिफरेंट एग्जामिनेशन होते हैं लेक्चरार के या फिर आपके HS के होते हैं, उसमें पूछे गए। तो किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। इमला विमला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ईजी क्वेश्चन है, मंडी में, मैंने अभी बताया है, मंडी जिले में जो है वो स्थित है। हिमाचल प्रदेश की क्यारदा दून घाटी को कौन सी नदी सिंचित करती है, ये आपका NT में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सी नदी सिंचित करती है। अच्छा, गिरी नदी, बाटा नदी, गिरी और बाटा नदी, या फिर पब्बर, गिरी और बाटा। तो मैंने आपको बताया था गिरी और बाटा नदी जो है वो सिंचित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सनावर, डगशाई और कसोली निम्नलिखित में से किस घाटी में स्थित है। आ गया वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था, और ये आई थिंक अलाइड में आपसे पूछा गया है, ठीक है, अलाइड या NT में, इनमें से किसी में पूछा गया है, ठीक है, कि जो आपका सनावर, डगशाई और कसोली है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो वो है आपकी सरसा घाटी, ठीक है, सरसा घाटी औद्योगिक घाटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में नहीं है, ठीक है। इनमें से आपको बताना है, ये सेपरेट है, ये आपको घाटियों में नहीं पढ़ाया जाता, बट तभी MCQs में कवर करवा रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हैं वो स्किप हो जाएं अगर, तो वो आपके MCQs के थ्रू जो है वो कवर हो जाएंगे, जो आपके प्रीवियस में पूछेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में नहीं है। इसमें से आपको बताना है, नेहरू कुंड नहीं है, रोरिक आर्ट गैलरी नहीं है, नगर महल नहीं है, तपोवन नहीं है, ठीक है। तो तपोवन नहीं है, बाकी ये सारे कहाँ पर पढ़ते हैं, कुल्लू में ही पढ़ते हैं, कुल्लू घाटी में, नेहरू कुंड भी, रोरिक आर्ट गैलरी भी, नगर महल भी, ठीक है जी। क्यारदा दून घाटी किस जिले में स्थित है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, तो सिरमौर में जो है वो क्यारदा दून घाटी स्थित है, और इसे जो है वो पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, अभी मैंने बताया है। और पोंटा घाटी को और देहरादून घाटी को कौन सी नदी सेपरेट करती है, यमुना नदी जो है वो सेपरेट करती है, ठीक है। और क्यारदा दून घाटी को अभी ऊपर ही हमने डिस्कस किया है कि गिरी प्लस जो है वो बाटा नदी सिंचित करती है। तो क्वेश्चन जो है वो बना के चलिएगा अपने तरीके से। लोसर गांव के किन 2 पहाड़ियों के बीच कुंजुम देवी का मंदिर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि लोसर गांव के किन 2 घाटियों के बीच में जो है वो कुंजुम देवी का मंदिर जो है वो स्थित है। ये पूछा गया है आपके लेक्चरर के एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्पीति और लाहौल। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, तभी यहाँ पर MCQs करवाए जाते हैं ताकि आप डायरेक्टली याद रख सकें, ठीक है जी। अच्छा, फिर नेक्स्ट है आपकी मूलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मूलगन घाटी वाला क्वेश्चन HS में पूछा गया है आपका प्रीवियस में। तो मूलगन घाटी 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका किन्नौर। मूलगन घाटी जो है वो किन्नौर में, जो घाटियाँ स्किप हो गई है वो MCQs के थ्रू जो है वो कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट है पिन घाटी कहाँ पर है। पिन घाटी जो है वो आपके HPATI के एग्जाम में पूछा गया है, तो पिन घाटी आपकी पड़ती है स्पीति में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पिन घाटी आपकी पड़ती है स्पीति में। किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी का नाम क्या है। किन्नौर का पूछा गया है जो कि सबसे सुंदर है, मोरंग है, रिब्बा है, कानम है या सांगला है, ठीक है। तो वो है आपकी सांगला। सांगला घाटी जो है वो सबसे सुंदर है, ठीक है। रिब्बा भी है, मोरंग भी है, सारी किन्नौर में ही पड़ती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अंगूरों की भूमि किसको कहा जाता है, रिब्बा को कहा जाता है, और सबसे सुंदर है आपकी सांगला, तो ये याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है सोलंग घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। हमने हाल ही में ही डिस्कस किया था, सोलंग घाटी पड़ती है आपकी इनमें से किसी में भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही थोड़े मिस्टेक हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब मिस्टेक से लिख गए हैं, तो कुल्लू इसका जो है वो सही आंसर होगा। सोलंग घाटी आपकी पड़ती है कुल्लू में। नेक्स्ट है धाविन और चैंतो घाटी किस जिले में पड़ती है। धाविन और चैंतो के बारे में बताना है, तो ये आपकी पड़ती है बिलासपुर में। कौन कौन सी, धाविन, ठीक है, और आपकी चैंतो,
याद रखिएगा, ये मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन उस तरीके से लिए हैं जिस तरीके से प्रीवियस में पूछे गए हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट है पत्तन घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में पड़ती है? पत्तन घाटी के बारे में आपको बताना है, तो लाहौल स्पीति में जो है वो पट्टन घाटी आपकी पड़ती है। कांगड़ा और कुल्लू घाटियों किस नदी द्वारा निर्मित है? जो कांगड़ा घाटी बनाई गई है, कुल्लू घाटियाँ बनी हैं, वो किस नदी के द्वारा जो है वो बनाई गई है? तो वो बनाई गई है आपकी व्यास नदियों के द्वारा। ठीक है जी। नेक्स्ट है बंदर घाटी कहाँ पर स्थित है? बंदर घाटी, ये अलाइड सर्विसेज में पूछा गया है क्वेश्चन। अलाइड सर्विसेज का एग्जाम होता है ना जो, ठीक है, जिसकी आप वेट कर रहे हो कि वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, तो बंदर घाटी उसमें पूछा गया है। तो बंदर घाटी पड़ती है आपकी चंबा में। याद रखिएगा, अब से आपको भूलना नहीं चाहिए भी बंदर घाटी कहाँ पर पड़ती है। ठीक है, और ये जो उपले वाला क्वेश्चन था ये पूछा गया है आपका एनटी में, तो सारे क्वेश्चन वही है। कामरू गांव किस घाटी में स्थित है? ये मैंने आपको बताया था कि कामरू गांव जो है वो सांगला घाटी में स्थित है। ठीक है, कामरू गांव। हांगरंग घाटी भी जो है वो किन्नौर में पड़ती है। मूलगन भी जो है वो किन्नौर में पड़ती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यूल घाटी किस जिले में स्थित है? यूल घाटी पूछा गया है, ये भी आपका अलाइड का क्वेश्चन है। कभी अलाइड के पेपर्स उठा के देखिएगा, आपको पता लगेगा ये सब पूछे गए हैं। तो यूल घाटी पड़ती है आपकी किन्नौर में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है? ये जेबीटी में आया था, मैं तो सारे क्वेश्चन कवर करूंगा, जेबीटी में आया था। तो इसको जो है वो कुल्लू घाटी को आपकी देवताओं की घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट है दून घाटी और सप्रून घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? एक चीज़ याद रखिएगा, ये दून घाटी है, ये क्यारदा दून नहीं है। ठीक है, तो दून अलग है, क्यारदा। ये ना सोचिए कि क्यारदा यहाँ पर प्रिंट ही नहीं हुआ। अभी तो यहाँ पर सप्रून लिखा है, तो आप सप्रून से इजीली पहचान लोगे कि कहाँ पर स्थित है, तो आप इजीली लगा दोगे कि सोलन में स्थित है। बट अगर सप्रून नहीं होता है और दून होता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि अलग से आप क्यारदा सोच लें इसे, या अलग से कोई और सोच लें। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए कम्बिनेशन में दिया गया दून और सप्रून, ये आपकी पड़ती है सोलन में। ठीक है जी, ये कहाँ पर आया था? ये क्लर्क में आया था आपका। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि एक आपकी क्यारदा दून भी है, एक जसवां दून भी है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट सोच लेते हैं कि ये मिस प्रिंट हुआ है, अगर सेपरेट पूछा जाए तो आपका सेपरेट, ये दून घाटी आपकी सोलन में पड़ती है। पांगी घाटी कितनी ऊंचाई पर स्थित है? अब ये ऊंचाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नायब तहसीलदार में पूछा गया है। तो ये है आपकी 14,528 फीट, इसलिए मैंने जिनकी इंपॉर्टेंट थी आपको अप्रॉक्स आइडिया दे दिया है। ठीक है, अब है आपका कुनिहार घाटी कहाँ से शुरू होती है? कुनिहार घाटी कहाँ से शुरू होती है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, और ये मैंने आपको अभी ऊपर करवाया था। कुनिहार घाटी, ये एचएस में पूछा गया है क्वेश्चन कि कुनिहार घाटी कहाँ से शुरू होती है? तो कुनी खड्ड से जो है वो कुनिहार घाटी आपकी शुरू होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की दाविन घाटी किन 2 पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपसे पूछा था, एनटी में पूछा गया है प्रीवियस में, नायब तहसीलदार में। तो बहादुरपुर धार और बंदला धार के बीच में कौन सी है आपकी दाविन घाटी है? कहाँ पर पड़ती है? बिलासपुर जिले में। हो गया क्लियर? अच्छा, किब्बर गांव निम्नलिखित में से किस घाटी में? कई बार ये प्रिंट क्या हो जाता है? खिब्बर, तो याद रखिएगा खिब्बर भी प्रिंट हो जाता है। ठीक है, एचएस में पूछा गया है, खिब्बर ही प्रिंट था। तो किब्बर गांव निम्नलिखित में से किस घाटी में स्थित है? तो किब्बर गांव है आपका काजा घाटी में स्थित। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी पता ही है आपको कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी वो है आपकी बलह घाटी। नेक्स्ट है किस घाटी को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है? भाई ये भी आपको पता है, कांगड़ा घाटी को जो है वो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में जो है वो कौन सी घाटी है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है वो एचएस में प्रीवियस में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बड़ा भंगाल घाटी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बड़ा भंगाल घाटी जो है वो आपकी धौलाधार और पीर पंजाल, जिनको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल को एक बार स्क्रॉल कीजिएगा, आपको वीडियोज़ जो है वो मिल जाएगी, नहीं तो मैं ऊपर की तरफ लिंक दे दूंगा, आप उनको जो है वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, ठीक है, जो कि आपको क्लियर हो गए कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। बाकी मैंने आपको फिर भी बोला है कि वो ज़्यादा डिटेल में हम उसमें जाएंगे जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी। इनमें इतनी ही ज़रूरत थी पढ़ने की, इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो आप बुक जो है वो प्रेफर